हाँ जी, तो सॉल्यूशन से थर्ड क्वेश्चन देखिए। आपसे बोला गया है कि कुछ रिलेशन आपको दिए जाएंगे, आपको बताना है कौन सा रिलेशन सही है गलत है। ठीक है, तो देखिए पहला रिलेशन आपको गिवन है, वेट बाय वेट परसेंटेज इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इनटू डी डेंसिटी। ठीक है, दूसरा दिया गया है मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलैरिटी 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सी ऑप्शन देखिए, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, चलो सोल्यूट करते हैं, सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, डी ऑप्शन देखिए, उससे बोला गया है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू डेंसिटी इंटू वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो ठीक है, इतने ही कर लेते हैं। तो चलिए बताइए कौन सा रिलेशन सही है, कौन सा गलत है। ठीक, तो सोचिए ज़रा, 10 सेकंड लीजिए, अपने फॉर्मूले को रिवाइज कीजिए। देखिए, चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो जो पहला ऑप्शन है उसमें क्या गिवन है, वेट बाय वेट परसेंटेज। वेट बाय वेट परसेंटेज का मतलब यही है ना कि ऊपर वेट ऑफ सोल्यूट है, नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन है, और फिर इसको 100 से इंटू किया है, तो ये वेट बाय वेट परसेंटेज आपको आया है। तो क्या ये इसके बराबर होगा? तो सोचने वाली बात है कि ये गलत है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये रिलेशन कुछ इस तरीके से होना चाहिए था, वेट बाय वेट वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वेट बाय वेट परसेंटेज इनटू डी होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। कैसे करेगा देख लेते हैं एक बार। डेफिनेशन में मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है कि वेट ऑफ सोल्यूट है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ऐसे कुछ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर देखें वेट बाय वेट का क्या मतलब है, वेट ऑफ सोल्यूट है डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, है ना। और डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो ये सॉल्यूशन वाला और ये सॉल्यूशन वाला कट जाएगा, तो क्या आया, वेट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अरे तो बिल्कुल इसके जैसा हो गया, है ना। तो एक्चुअल रिलेशन होना चाहिए था ये वाला, ना कि ये वाला। ठीक है, तो इसलिए गलत हो गया। समझ रहे बात को? अगला देखिए, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन में मोलैलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन है। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी में रिलेशन देखिए किस तरीके से गिवन है, 1000 इंटू एम डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट होना चाहिए था, ना कि सॉल्वेंट होना चाहिए था। ठीक है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं ना मोलैरिटी और मोलैरिटी में, वो आपको मोलैरिटी दे देते हैं, डेंसिटी दे देते हैं, ठीक है, और सोल्यूट भी बता देते हैं क्या होता है, और फिर आपसे पूछा जाता है कि बताइए मोलैलिटी क्या होगा। तो सब कुछ याद हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे सोल्यूट है कि सॉल्वेंट है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन लिया गया था कि ये सोल्यूट होता है यहाँ पर, ना कि सॉल्वेंट होता है। ठीक है, इसलिए भी गलत हो गया। अगला देखिए, अगला आप, हाँ जी, तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसको देखिए। तो ये रिलेशन है मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के बीच में, है ना। तो ये रिलेशन बिल्कुल ठीक यहाँ पर हमने दिखाया गया है। ठीक है, क्यों दिखाया गया है देखिए ज़रा, सोचिए ज़रा। मोलैलिटी की बेसिक डेफिनेशन क्या है? मोलैलिटी की बेसिक डेफिनेशन ये होती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, है ना। यहाँ पे केजी ऑफ सॉल्वेंट लिखते हैं नीचे। ठीक है,
अगर ये बात इसके साथ सेटिस्फाई कर गई, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ये बात इसके साथ सेटिस्फाई कर गई मेन जो डेफिनेशन है, तो इसका मतलब ये रिलेशन ठीक है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो मोल फ्रैक्शन होता है क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, है ना। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट, है ना। और यही हम इसके बारे में बात करें, सॉल्वेंट का पूछा है तो दूसरे कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, बी वाले कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, है ना। इनटू में 1000 किया हुआ है, ठीक है। अच्छा फिर नीचे क्या किया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट किया हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बचा डिवाइडेड बाय, अब ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, तो वेट आ जाएगा। अरे हमें पता है ना मोल की डेफिनेशन में क्या होता था, मोल क्या होता था, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, तो वेट कितना आएगा, वेट आ जाएगा मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास, समझ रहे हैं ना बात को। तो यहाँ पर वेट आ गया, इसका मतलब ये दोनों क्या है, इनको गुना करेंगे तो क्या आएगा, वेट, वेट किसका आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट आएगा। अच्छा ये जो वेट आएगा किस में आएगा, ग्राम में आएगा, तो इसको ग्राम को कन्वर्ट करना है केजी में, तो यहाँ केजी लिखेंगे तो ऊपर तो 1000 से इंटू करना पड़ेगा ना, देखो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो इस वजह से ये आपका जो है आंसर, ये जो ऑप्शन सी है ये ठीक रहेगा। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात क्या कहना चाहता हूँ। ठीक, तो ये हुआ आपका ऑप्शन सी ठीक। अच्छा ऑप्शन डी में देखिए, ऑप्शन डी जो है, चलिए इसको रब कर लेते हैं। ऑप्शन डी जो है वो रिलेशन दिखाने की कोशिश कर रहा है आपका मोलैरिटी एंड डेंसिटी और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज के साथ। ठीक है, तो ये वाला जो रिलेशन है ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है, देखिए अगर आपने फॉर्मूला याद किया होगा तो कुछ आप इस तरीके से लिखते हो, 10 इंटू डी इंटू वेट बाय वेट परसेंटेज होता है वो, ना कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता है। ठीक है, अब ये सब याद होना चाहिए था, ठीक है, तब जाके हो पाएगा। ठीक, अगर इस फॉर्मूले को मुझे ठीक करना है ना, इस फॉर्मूले को ठीक करना है तो क्या करना चाहिए, इस फॉर्मूले को अगर ठीक करना है तो मुझे डी हटा देना चाहिए, क्योंकि डी अगर हट जाएगा यहाँ पे, डी हटते ही ये दोनों फार्मूला सेम हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है ये वाला जो रिलेशन था, याद है ना, ये जो कि गलत था, असली रिलेशन क्या था, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू डी इंटू वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक है, बात आ रही ना, बात समझ में है कि नहीं। अगर देखो चेक कर लो ना, चेक करो एक बार, देखो डी इंटू वेट बाय वॉल्यूम पर वेट बाय वेट परसेंटेज, यही था ये। तो एक्चुअल रिलेशन ये होता है आपका, अगर इस रिलेशन को इस फॉर्म में लिखना है तो आपको डी को हटाना पड़ेगा। ठीक है, डी हटाना पड़ेगा और इसको आप यहाँ पे रखिए तो आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार दोनों रिलेशन सही से लिख देता हूँ। तो एक्चुअल रिलेशन क्या है, 10 इंटू डी इंटू वेट बाय वेट परसेंटेज डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। लिख लीजिएगा ये, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, डेंसिटी दी जाती है, वेट बाय वेट परसेंटेज गिवन होता है, तो क्या करना होता है, अगर ऐसे दिया हो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज तो आपको डेंसिटी नहीं गिवन होगी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि एक कंसंट्रेशन टर्म दूसरे कंसंट्रेशन टर्म से कैसे रिलेटेड होती है। जनरली आपके पास दो तरह के कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो अगर आप देखेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट हो एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो, एक दूसरे से कन्वर्ट करेंगे तो एक फैक्टर दिया जाएगा जिसका नाम है डेंसिटी। डेंसिटी शुड बी गिवन। अगर आपको ये वाली क्वांटिटी से इस वाली क्वांटिटी में जाना होगा, मान लीजिए मेरे को मोलैरिटी से मोलैलिटी में जाना है। मोलैलिटी एक टेम्परेचर डिपेंडेंट है और मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, तो आपको डेंसिटी ज़रूर गिवन होगी, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें दिमाग में रखना। ओके, थैंक यू।